ना किसी को दबाव दिया जाता है कि नहीं आप हवन ही करिए तभी ठीक होंगे। दरबार कहता है हवन करो चाहे नमन करो, पूजा पाठ करके भी आप ठीक हो जाते हो। हवन तो इसलिए कि आप एक समय में ठीक हो जाते हैं कि हमें 9 दिन में सब कर लेना है 9 हवन, और हम 9 दिन में ठीक हो जाएं, 10 दिन में 11वें दिन में अपना ब्लैक मैजिक स्मृति कटा के अच्छे हो जाएं, पेशी वेशी कट जाएं। इतने बैठे सब की पेशियाँ कट गई, सारी पेशियाँ कट जाती, किसी की पेशी नहीं बचती। कितने लोग पेशियाँ आती, सब बैठे पेशी वाले लोग, सवारी वाले लोग, सबकी पेशियाँ कट जाती, कोई पेशी नहीं रह जाती। तो ये अद्भुत दरबार है आपका, जिस दरबार से आप जुड़े, अद्भुत दरबार है। कोई गंदगी शेष नहीं रहती, कोई भाव विचार नहीं रहता है। तमाम न्यूरो के पेशेंट होते हैं, जिंदगी भर से दवा खा रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं पूरा जीवन भर खाना है। ऐसे तमाम लोग यहाँ डिप्रेशन का शिकार भी हैं। जो डिप्रेशन जिनको रहा है वो हाथ उठाएं, निसंकोच उठाएं। जिनको डिप्रेशन महसूस होता रहा है तमाम हाथ उठाएं, डिप्रेशन वाले हाथ नीचे कर लें। अब अपने को चेक कर लें, किसी को डिप्रेशन नहीं बचा। आज से दवा बंद डिप्रेशन, किसी को कोई डिप्रेशन नहीं बचा। जिस कारण से डिप्रेशन था, आंख बंद करके ढूंढेंगे आपको वो कारण भी नहीं मिलेगा जिसके कारण से आपको डिप्रेशन हुआ। आप करके देख सकते हैं। ये दरबार का खुला ऑफर रहता है आपके लिए, आप सब करिए, सारे अनुभव करिए। दरबार कहीं से गलत बोल रहा हो तुरंत जुबान पकड़ लीजिए, ये आप गलत बोल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या का दरबार है, जिसको सजाया हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या ने। ये सजाया दरबार हमारी गुरु माता ने सजाया, इसीलिए दरबार अद्भुत है। कभी इसकी परिधि ऊपर आकाश में 5 किलोमीटर हुआ करती थी, आज इसकी परिधि 5000 किलोमीटर है धरती के ऊपर। बाबा के अलग अगले जन्म दिवस पर सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। परम पूजनी बाबा जी के अगले जन्म दिवस पे 5 फरवरी को बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को बाबा का जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग, पूरा 1 सप्ताह मनाते हैं सभी भक्त मिल के। तो वहाँ से सबको निमंत्रण भी देते जा रहे हैं कि सभी भक्त जो दरबार से अच्छे हुए, ठीक हुए, हंसते खेलते आए, उसी हंसी खुशी के साथ सब शरीक होंगे। और आपको सूचना दें, आने वाले परम पूजनी बाबा जी के जन्म दिवस पे इस दरबार का जो औरा है संपूर्ण पृथ्वी होगी बाबा के जन्म दिवस। सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो बातें तो बहुत करने के लिए की जाती हैं, लेकिन आप अच्छे हों, स्वस्थ हों। समय भी आपका बहुत जाता है, समय कम रहता है आप लोगों के पास। जिसके पास कोई कष्ट विशेष हो वो लोग आएंगे। मुक्ति के बारे में आपको हम बता ही चुके कि परिवार के जो आपके मित्र हैं आपके सब मुक्ति पाते हैं, कोई बचता नहीं, कोई शेष नहीं रहता। थोड़ा जो जिनके पागलों की स्मृतियाँ रहती हैं, गंदगी रहती हैं, वो हमेशा समझिएगा एक विज्ञान है, ये साइंस है, आधुनिक विज्ञान भी मानता है। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक रहा तो मुझे भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका। जितनी भी नकारात्मक विचार हैं आपके, ये आपके मस्तिष्क में सूजन पैदा करते हैं, अंदरूनी सूजन, आपके हाड़ मांस के शरीर में सूजन पैदा करते हैं। ये जो सूजन है जब हो जाती है तो मस्तिष्क में पूरा रक्त का प्रवाह और ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं हो पाता, कम होता है। इससे आपको फिर कमजोरी फीलिंग होने लगती है और किसी एक खास विशेष क्षण में आपको ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है। सही सप्लाई ना हो पाने के कारण स्ट्रोक लग सकता है, ब्रेन में कोई हेमरेज हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है,
इस मस्तिष्काघात के कारण पक्षाघात हो सकता है, पैरालाइज हो जाते हैं लोग, लकवा मार जाता है। ये ब्रेन में सूजन के कारण ही होता है। तो जब ये आसुरी शक्तियाँ, गंदी चीज़ें आपके डीएनए में ज़्यादा रहती हैं और ये सब झूठे होते हैं, एक नाइस झूठ बोलने वाले सब झूठे बोलते हैं, उल्टा ही सीधा सोचते हैं, सब उल्टा पुल्टा। तो ये आपके ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ये उस नकारात्मकता के कारण आपके ब्रेन में स्वेलिंग होती है, धीरे धीरे आदमी पागलपन का शिकार हो जाता, पेशी आने लगती, बेकाबू हो जाता आदमी। या वो बच्चे जो बचपन से पैदाइशी मानसिक विकलांग हैं या शारीरिक विकलांगता भी है, तो सब गंदगी चले जाने के बाद अब कुछ बचता नहीं है। तो एक तो रोग जो बढ़ रहा होता है धीरे 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 धीरे, इन सब के जानने के कारण, क्योंकि उन्हीं की स्मृति के कारण आपको रोग थे, जो उनके अंतिम कष्ट थे मृत्यु के समय, वही आपके कष्ट बन जाते हैं ना जीवन में। जब वो चले गए तो जो रोग धीरे धीरे आपका बढ़ रहा था, वो रोग समाप्त हो जाते हैं, उनके जाते ही जड़ कट जाती है। तो जो आपके असाध्य रोग भी है ना, वो भी धीरे 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 धैर्यपूर्वक दरबार की स्तुति करते रहो, प्रार्थना पूजा करते रहो, अच्छा अच्छा सोचते रहो, अच्छी बातें करते रहो, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेन की स्वेलिंग है धीरे 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 अपने आप कम होती जाएगी। क्योंकि स्वेलिंग बढ़ाने वाला कोई नहीं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मान लीजिए पैदा हुआ और वो व्यक्ति 40 साल की उम्र में मर गया, तो हम आप तो हाड़ मांस का शरीर देखते हैं कि मर गया। लेकिन अगर उसी जीवन को जो 40 साल की उम्र मरा है और उसको मरे 50 साल हो गए, अगर उस जीवन को हम देखें या हमारे सामने आता है या हम पकड़ते हैं, उस समय वो 90 साल का हो चुका होता है और उसके शरीर में 90 साल का जो शरीर हो गया है, 50 साल का परिवर्तन और आ जाता है। जब वो शरीर 500 साल का होता है तो और वृद्ध हो जाता है, यानी सूक्ष्म शरीर भी उसका धीरे धीरे रुग्ण होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। रोग जो उसके अंदर थे, मान लीजिए कैंसर की शुरुआत हुई थी लेकिन मर गया था, मरने के बाद उसके सूक्ष्म शरीर में वो कैंसर धीरे 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 रोग उसका बढ़ रहा है और रोगी होता जा रहा है और रोगी हो गया। 90 साल की उम्र में कैंसर से पूरी तरह आक्रांत है। ये जीवन जिसमें रहेगा उसको भी कैंसर ही होगा, क्योंकि शरीर में ये अपने को जिंदा रखना चाहते हैं। मरे हुए लोग आपके शरीर के माध्यम से जिंदा रहना चाहते हैं। शरीर मिल नहीं रहा है, मिलेगा भी नहीं हजारों वर्ष, इसीलिए ज़बरदस्ती शरीर पाने की इच्छा रहती है तो ज़बरदस्ती करते हैं, घुसते हैं। और अद्भुत बात यह है कि एक बार ये घुस गए तो ईश्वरीय व्यवस्था ऐसी है कि बाहर निकालने का कोई जुगाड़ नहीं है। बाहर निकलने का शरीर से कोई जुगाड़ नहीं है कि वो निकल जाए। उस डीएनए में तो घूमेगा, भाई में, बहन में, चाचा में, दादा में, पुप्पा में, अंदर अंदर घूमेगा। शरीर से बाहर निकलने कोई जुगाड़ नहीं, क्योंकि आपने गलती की है, आप घुसे किसी के शरीर में जो ईश्वर आपको अनुमति नहीं देते, प्रकृति अनुमति नहीं देती, घुस जाते हैं। तो वो सब गंदगी जब चली जाती हैं तो आपके रोग भी कमज़ोर हो जाते हैं। तमाम रोग तो यहीं समाप्त हो जाते हैं आपके सामने। अभी जब आप खड़े होंगे एक एक करके आप रोज़ देखते हैं। और जो असाध्य रोग तमाम रहते हैं, धीरे धीरे धैर्यपूर्वक थोड़ी सी चिकित्सा भी इसकी करते रहें आप शरीर की, क्योंकि शरीर रोगी हुआ है, लक्षण रोग के जरूर ज़्यादा आ गए शरीर में, तो थोड़ा सा ऊपर से शरीर को भी लीपा पोती कर ली तो जल्दी से ठीक हो जाता है। सूख जाता है रोग, जड़ नहीं बचती और आप पूरी तरह स्वस्थ होते हो। यही विज्ञान है। और इसीलिए आप कोई सर्जरी कराते हो, आप महिलाएं देखिए यूट्रस सर्जरी कराएंगी, गांठें निकलवाएंगी, ओवरी सर्जरी कराएंगी, गांठें निकलवाएंगी। पुरुष तमाम सर्जरी कराते हैं, आप देखिएगा साल 2 साल 3 साल में फिर वही रोग बन जाता है। अब ये क्यों हो गया? डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब आप हमारी पत्नी की गर्भाशय गांठ तो निकाल रहे हो, फिर तो नहीं होगी। डॉक्टर साहब चक्कर खा के गिर जाएंगे। वो कहेंगे भाई 99% तो नहीं होगी, 1% नहीं कह सकते, छोड़ दिया, एक छोड़ दिया। अब आप पहुंचे 3 साल बाद, डॉक्टर साहब फिर हो गई, हमने पहले ही कहा था 1% की नहीं कह सकते।
उनका जो 1% है ना, वो 100% ही है। कहते 1% है, अपने आप डबल जीरो लगा लो उसके आगे। ये कह रहा है कि 100% दोबारा होगी। ये ध्यान रखो। क्यों हो गई गांठ? क्योंकि ऐसे जीवन आपके शरीर में रहते थे जिनके गर्भाशय में गांठ थी और मरे थे। वो गांठ उनके है, वो बार बार गांठ शरीर बनती रहेगी। आप एक सर्जरी नहीं 10 सर्जरी करा लो, वो गांठ बनना नहीं बंद होगी। कब तक? जब तक इस जीवन की मुक्ति नहीं हो जाएगी प्रेत योनि से। प्रेत योनि से मुक्ति जब तक इसकी नहीं होगी तब तक गांठ बनती रहेगी। इसीलिए कैंसर बार बार होता है आदमी को। एक बार आप सोचो, आप कैंसर है, कल्पना करिए आप। बच्चों वाली बात तो है नहीं, पढ़े लिखों की बातें हो रही, मशीनों की बातें हो रही हैं। आदमी आजकल आदमी से कम मशीनों पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। कैंसर हुआ मान लीजिए, आपने कीमो करा लिया, सर्जरी करा ली, थेरेपी करा ली, सारी रेडियोथेरेपी करा ली, सब कुछ हो गया। अब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट कहती है नील। आती रिपोर्ट, देखी होगी तब आप, कि अब नील हो गया। अब 2 साल बाद भैया फिर कहाँ से बन जाता है वहीं पे कैंसर। बोले रिपीट कर गया भैया फिर से। अरे फिर से क्यों रिपीट कर गया? जब आपने नील कर दिया, नील कर दिया, अब ये कहाँ से आ गया? या तो लिखोगे हाँ भाई थोड़ा बचा है, नील, और फिर हो जाता है 2 साल में। फिर आप सर्जरी कराते हो, फिर हो जाता है 1-2 साल में दोबारा। तिबारा बार जाते, चौथी कहते भैया आप घर जाओ, कुछ नहीं हो सकता। सर्जरी कर करके काट पीट के जहर खिला के, कीमो क्या जहर है, और उसी जहर से पता है आपको, अमेरिकन रिपोर्ट है, कैंसर से मरने वाले लोगों की मृत्यु चिकित्सा से होती है 90%। कैंसर से नहीं होती, ध्यान रखना। कैंसर की चिकित्सा से 90% मौतें होती हैं। कैंसर से होने वाली मौतें 10% है। चिकित्सा में मर जाता है आदमी, शरीर इस काबिल नहीं रहता कि जहर खा सके। अब फिर भी कीमो, ये लो कीमो, मर जाता है आदमी से। अब आदमी कहता भैया क्या करें, कैंसर था, मर गए। ये नहीं देख रहे कैंसर वाले अंदर लदे थे, जिनको कैंसर ही था, वो गए नहीं, इसलिए कैंसर जाएगा नहीं। अब वो तो मर गए, आदमी चुप हो गया। अब ये जो मर गए श्रीमान जी कैंसर से, अब ये भी आपके पित्र हो गए, अब ये भी आप पे लदे रहेंगे, फिर किसी कैंसर होगा। ये रोग ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं। आप देखिए, जितने यहाँ पे थोड़ा सीनियर लोग बैठे हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आपको अच्छे से ध्यान होगा, अस्पताल बहुत कम हुआ करते थे। मेरे बचपन में यहाँ कानपुर में हमें ध्यान है 3 अस्पताल होते थे कुल, और एक प्राइवेट अस्पताल था, वो यहाँ नहीं था कानपुर में। कानपुर जिले से बाहर एक आउटस्कर्ट उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बगल में, हुआ करता था, बंगाली थे, उनका था, प्राइवेट था। इस शहर में कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं था। ये बात हम कर रहे हैं यहाँ से 40 साल पहले। एक भी प्राइवेट अस्पताल नहीं था। यहाँ सरकारी अस्पतालों में 3 अस्पताल थे, और वो भी खाली रहते थे। हम कभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ, कोई हमारे परिवार का सदस्य किसी को देखने गया तो हम चले गए। 1 ही 2 बार जाने का अवसर हुआ, मिला, छोटे थे, साथ चले गए। तो अस्पताल एकदम सन्नाटा लगता था कि कोई है ही नहीं अस्पताल में। एक वार्ड में 100 बेड पड़े हैं और 10 आदमी एडमिट है। हाईलाइट अस्पताल यहाँ पे सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता था, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है ना। आज आप चले जाइए, जगह नहीं है, सिफारिश लगानी पड़ेगी आप। पहले बीमारी कम होती है, वही बता रहा हूँ। फिर क्या होता था, अस्पताल एक नहीं था, मेडिकल स्टोर मिलते नहीं थे कहीं। दवा लेनी हो मेडिकल स्टोर तो जाओ, हाईलाइट के सामने मेडिकल स्टोर थे, और कहीं एक मेडिकल स्टोर माल रोड पे था, केवल एक था, वही बंद हो गया अब, पायनियर। आज हर गली में मेडिकल स्टोर है,
परचून की दुकान कम है, मेडिकल स्टोर ज्यादा है। हर मोहल्ले में आपके देखिए नर्सिंग होम है, हर मोहल्ले 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 गली गली डॉक्टर बैठ गए हैं, जगह जगह दुकानें खुल गई हैं। इतने रोग कहां से बढ़ गए? ये राक्षसों का काल चल रहा है, दैत्यों दानवों का काल है ये जो समय चल रहा है। देवी देवताओं की शक्तियां बहुत कमजोर हैं। आसुरी शक्तियों का जो प्रभाव है बहुत ज्यादा है पूरे विश्व में। इस दरबार का यही काम है कि पूरे विश्व से आसुरी शक्तियों का प्रभाव कम किया जाए, और ये दरबार रोज यही करता है। इसीलिए दुनिया भर की, पूरे ब्रह्मांड की आभाएं इसी दरबार में आती हैं सेवा के लिए। शक्तिहीन हो गई हैं, ताकतवर होने के लिए आती हैं, क्योंकि सेवा ही उनका धर्म था। आज भी सेवा ही करना चाहती हैं और सेवा कर रही हैं आप सबकी। इसीलिए ये मेरी कोई अपनी कोई कारगुजारी नहीं कि आप अच्छे होते हो। हम तो कुछ नहीं करते, हम तो पहाड़ा ऐसा पढ़ते रहते हैं बस। हम कोई मंत्र जाप करते नहीं, पहाड़ा जैसा पढ़ते रहते हैं, पढ़ रहे हैं पहाड़ा, है ना। बोलते रहते हैं ये कर दो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर दो। अब हो जाता है, इसमें हमारा कोई दोस्त तो है नहीं। अरे आपके दर्शन से आदमी तृप्त हो जाता है। तो ये जो हो जाता है आप में, ये आपके अच्छे कर्म हैं, इसलिए हो जाता है। आपने उसके लिए हवन किए, आपने उसके लिए एनर्जी इकट्ठा की अपने पास तमाम सकारात्मक, तो नकारात्मक हट करके सकारात्मक वहाँ शिफ्ट हो जाती है। इतनी बात। ये सब चीज़ें आपको आपके ही कर्मों का, अच्छे कर्मों का फल है जो आपको मिलता है। दरबार तो केवल आपको गाइडेंस देता है, बाकी तो करते सब आप ही अपने लिए। इस दरबार से तो कुछ होता नहीं। दरबार क्या करेगा? तो यहाँ देखो, देवताओं में मनुष्यों में कोई ज़्यादा फर्क थोड़ा ना है। वो शरीर में नहीं है, आप शरीर में हो, इतनी बात है। अच्छे कर्म करके गए वो देवता कहला रहे हैं। आप अच्छे कर्म करके जाओगे आप देवता हो जाओगे। देवता का अर्थ है कि आप में आपका जो कारण शरीर है बहुत ताकतवर हो गया है, दूसरों के आप सूक्ष्म शरीर को प्रभावित कर सकते हो, है ना। इतनी बात। तो सब काम आपके होते हैं, आप जैसा मन रखते हो, जैसे भाव रखते हो, वैसे ही आपको दरबार से वैसा ही मिलता है। चलिए, बहुत अच्छा है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भाग्य, ये सुमेर जैन जी हैं, पूछ रहे हैं कि भाग्य क्या हमारी एनर्जी से जुड़ा होता है। देखो, भाग्य कोई एक अलग से कोई खीर का कटोरा जैसा नहीं है। जो भाग्य है ये हमारी भागीदारी से निर्मित होता है। भागीदारी और भाग्य मतलब भागीदारी से जो वस्तु निर्मित हुई है वो भाग्य है। हमारी भागीदारी अच्छे कर्म करके जो हमारे भोग तैयार हुए हैं अच्छे, उसी को भाग्य बोल दिया। भोग, भाग्य, भागीदारी एक ही थैली चट्टे बट्टे सारे शब्द हैं। तो अच्छे भोग, हमारे कारण शरीर हमारा और मजबूत हो गया है। हमारे चित्त में अच्छी अच्छी स्मृतियाँ, अच्छे अच्छे भाव विचार वहाँ पर स्टोर हैं, और वही हमारे जीवन का आधार है। सुख या दुख का आधार हमारा चित्त है। हमारा जो अवचेतन मन है वो हमको निर्णय लेने के लिए बाध्य करता है। आप कभी देखो, अच्छा, आप बहुत लोग तमाम निर्णय जीवन में लिए हो। आप सोचते चलो ये काम करने जा रहे हैं, चलो कुछ सलाह मशविरा कर लिया जाए कुछ लोगों से तो ठीक रहेगा। आप सोच के देखना, जो हम बोलते हैं, आप खूब सलाह मशविरा करते हो 4 से 10 से 20 से, लेकिन बाद में आप निर्णय अपने मन से लेते हैं। 100% किसी की सलाह का निर्णय नहीं लेते, एकदम अपने मन से निर्णय लेते हैं। वो आप अपने अवचेतन से लेते हैं, क्योंकि आप बेबस हैं। आप बेबस हैं, मन की गुलामी लिखा रखी है।
जिस दिन ये आज्ञा चक्र खुलता है, ये शिव का नेत्र जिस दिन खुलता है, उस दिन ये मन गुलाम हो जाता है। तब तक आप सभी इसके गुलाम रहते हो। जिस दिन ये मन आपका गुलाम हो गया, आपने बोला ये आदमी सर के बल खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाएगा, हिल नहीं सकता। वो शिव नेत्र है, आज्ञा चक्र, उसका नाम ही आज्ञा चक्र है। अभी वो आज्ञा हमें दे रहा है क्योंकि बंद है, फिर आप आज्ञा दे सकते हो जब खुल जाए। चलो वो तो साधना की बातें हैं। अभी तो ये है कि आपका भौतिक जगत जो आपकी रुचि है, अच्छा हो, आपका सबसे अच्छा हो, आप सुंदर हो, स्वस्थ हो, भौतिक शरीर आपके स्वस्थ हो, आपका परिवार स्वस्थ हो, आप सभी सुखी हों, निरंतर सुखी बने रहें, निरंतर समृद्धि बनी रहे, यही दरबार की शुभकामनाएं। हरि हरि। एक एक करके आप लोग अभी